कहीं बात बिगड़ ना जाए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक मिश्रा, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। और आज का मुद्दा के स्पेशल सेगमेंट में आज जिस पर हम चर्चा करेंगे उस पर हम पहले चर्चा करेंगे। क्रिकेट में अक्सर कई बार आखिरी ओवर्स में मैच का रुख पलट जाता है, जीतने वाली टीम हार जाती है और जिस टीम की हार निश्चित दिखाई देने लगती है वो अचानक से जीत जाती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के खिलाफ लड़ाई कहीं ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट मैच ना बन जाए, हमारी इस आशंका की वजह वो तस्वीर है जो आज रायपुर में 72 घंटे के संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान देखने को मिली। लोग सड़कों पर उतर गए, लॉकडाउन की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई, सोशल डिस्टेंस का किसी ने पालन नहीं किया। राशन दुकानों और सब्जी बाजारों में लोगों की भीड़ डराने वाली थी, खौफ पैदा करने वाली थी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब तक छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, सराहनीय रहा है और दुनिया भर में उसने काफी तारीफें भी बटोरी है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, अति आत्मविश्वास कहीं ये बना बनाया खेल ना बिगाड़ दे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक 21 अप्रैल से कई क्षेत्रों में लॉकडाउन से छूट दी जा सकती है, लेकिन आज की रायपुर की ये तस्वीर डराती भी है, कई सवाल खड़े भी करती है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे, सबसे पहले हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल रायपुर से जुड़ेंगे और उनके साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे भी आपको पैनल मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जो चर्चा में जुड़ेंगे सत्यनारायण शर्मा जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी के प्रवक्ता। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अभिषेक, बड़ा सवाल है, ये जो तस्वीरें हमने दिखाई है दर्शकों को, ये काफी डराती है कि अचानक रायपुर वासियों को क्या हो गया, ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाइए और इस पर अपनी एक छोटी प्रतिक्रिया भी दीजिए। तो शुक्रिया दीपक। निश्चित तौर पे आज जो तस्वीरें देखी थोड़ी हैरान करने वाली भी थी और ये भी बता रही थी कि लोग थोड़ा आत्मविश्वासी हो गए हैं। हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में गांव में तो लोग बड़े ध्यान से रहे हैं, बैरिकेड्स लगाकर उन्होंने सीमाओं को लॉक कर दिया है। लेकिन शहरों में आज 72 घंटे के बाद जब ये लॉकडाउन खुला और लोगों को थोड़ी ढील दी गई कि वो अपने राशन या सब्जियां ले सकते हैं, तो लोग तमाम जो फिजिकल डिस्टेंसिंग को तोड़ते हुए भीड़ लगाते वहां पर नजर आए। बुद्धिजीवी वर्ग शहर का कहलाता है, लेकिन जिस तरीके का आज ये रवैया दिखा, चिंता निश्चित रूप से पैदा करता है। हालांकि इसके बाद तत्काल रिएक्शन भी इसके सामने आए। हमारे साथ सत्यनारायण शर्मा जी जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण जी, ये तस्वीरें आपने देखी और हमने सुना है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद आपने शायद कुछ पहल भी की है, सब्जी बाजार वगैरह कहीं और भी लगाने की। बिल्कुल 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 मिस्टर दीपक जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और आशुतोष भाई हैं, ये इस तरह से हमें बिल्कुल आत्मविश्वास पर निर्भर नहीं रहना है। हमें बहुत सूझबूझ से काम लेना होगा, होशियारी के साथ फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा और ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए। लोग इसे एक मजाक में लेते हैं, लेकिन मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस गंभीर मसले को इतना लाइटली मत लीजिए। सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ये एकदम से 72 घंटे के कर्फ्यू हटने के बाद जो लगातार भीड़ जो उड़ी है, ये इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम सबको विवेक से काम लेना होगा, समझदारी से काम लेना होगा और कहीं ये परेशानी का कारण हम लोगों के लिए न बन जाए। और इसलिए जो हमारे सीनियर्स लोग हैं, जो सामाजिक नेता हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको लोगों को समझाइश दे करके और फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन कराएं। अचानक भीड़ लगाना भी ठीक बात नहीं। इसीलिए सब्जी बाजार को भी 4 जगह डिवाइड किया गया है, बीटीआई ग्राउंड में, मोआ पुल के नीचे और साइंस कॉलेज में और राव भाटा में और सपरे स्कूल में भी। इस तरह से हमको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कराना हम सब के लिए जरूरी है। थोड़ी सी तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन इसको हमें बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि एक ऐसी महामारी है, 75 साल पहले प्लेग जैसी महामारी को हम लोगों ने सुना है। अब उसके बाद ये जो संकट आया हमारे सामने, सभी लोग मिलजुल कर इस संकट का सामना करेंगे तभी हम सबका कल्याण है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने जिस सूझबूझ के साथ इसे डील किया है, वो अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। जी जी बिल्कुल। संजय जी, आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या होना चाहिए, क्या छूट मिलनी चाहिए, क्या हम इस जगह पर खड़े हैं क्योंकि कंट्रोल में है सब कुछ हमारे, थोड़ी सी लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए, क्योंकि आज जो लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस दिखा वो थोड़ा चिंतित करता है। देखिए अभिषेक जी, कोरोना के संदर्भ में पहला लॉकडाउन हुआ जो 14 अप्रैल को समाप्त हुआ, उसके बाद तमाम प्रकार की बातचीत हुई
और उसके बाद 3 मई तक के लिए दूसरा लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है। इस बीच जो आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए तमाम प्रकार की राज्य सरकारों को छूट दी गई, राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर फैसला लिया। देखिए, यहाँ पर जो कोरोना से संबंधित जो चीजें चल रही हैं वो तो एक अलग विषय है, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए आम आदमी के लिए जो 3 सावधानियां बरतने को कहा गया है, एक तो पहला है सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, दूसरा विषय है कि मास्क लगाएं और तीसरा सैनिटाइजेशन का। इसके अलावा चौथी कोई चीज आम आदमियों के लिए नहीं है, इसलिए 3 चीजों का पालन निश्चित रूप से आम आदमी को करना चाहिए। अब राज्य शासन के जो निर्णय है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कर रहे हैं, अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन 1-2 फैसले ऐसे हुए हैं जिसके कारण ये दृश्य सामने आया जिस पर आज आपने चर्चा प्रारंभ की है। देखिए, लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन के पहले ये कहा जाता है कि सब्जी बाजार को बंद किया जाएगा 2-3 दिन के लिए। जो अभी 72 घंटे का जो कर्फ्यू लगाया गया था, जो बंद किया गया था, जिसमें केवल दूध और दवाइयां मिलेंगी, सब्जियां भी नहीं मिलेंगी। अचानक हड़कंप मचता है, सुबह से सभी जो बाजार थे उन बाजारों के अंदर में बहुतायत के अंदर में भीड़ बनी। अब 3 दिन के बाद फिर जब हम बहुत सारी चीजों को छूट दे रहे हैं, उसके बाद एकदम से फिर से लोग बाहर आने लगे, और बाहर आने के बाद लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है वो कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हिंदुस्तान के लोगों की एक जो मानवीय प्रवृत्ति है, मानसिक प्रवृत्ति है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, इसमें ऐसे समय में जब हम छूट देने जा रहे हैं, उसके पहले 3 दिन का जो 72 घंटे का जो एक कर्फ्यू जैसा लगा, उसके पहले भी भीड़ सब्जी की दुकानों में बढ़ी, बाद में भी एकदम से लोग निकले तो तेज गति से जो दृश्य आपने दिखाया वो स्थिति बनी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम छूट देने जा रहे हैं उस समय बहुत कसावट की आवश्यकता नहीं है। अब पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि सब्जी बाजार, इस सब्जी बाजार को लेकर ये राज्य शासन या जिला प्रशासन की बात करें, इतना कंफ्यूज है कि पहले कभी शास्त्री बाजार में लगता है, फिर उसके बाद हम चले जाते हैं वहां पर साइंस कॉलेज मैदान में, वहां विरोध करते हैं। वहां के स्थानीय नेता ना, कहीं जब इतने बड़े स्तर पर जो चीजें हो रही है तो स्थानीय नेताओं का विरोध का विषय नहीं होना चाहिए। फिर वहां से हम आ जाते हैं टिकरापारा क्षेत्र में, रावण भाटा में, वहां विरोध होता है, फिर हम कॉफी जगह चले जाते हैं। तो ये स्थिति जिला प्रशासन की कि हम सब्जी बाजार पर नहीं लगा पा रहे हैं। आज 3-4 जगह बहुत अच्छी बात है, कहीं दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बाजार होने चाहिए। इस रायपुर शहर में जहाँ की 15 लाख आबादी है, लगभग 70 वार्ड है नगर निगम क्षेत्र में, मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 स्थानों पर क्यों नहीं लगते? जितने स्थान ज्यादा होंगे, सब्जी आपको लगाना नहीं है, लोग आते हैं, लोग अपनी सब्जी लेते हैं, आपको व्यवस्था बनाना है, और आपको 15, 20, 25 जगह बना देना चाहिए। 2-2, 3-3 वार्डों के बीच में छोटा सब्जी का मैदान यदि आप बना दें, और जगह भी है, मंडी भी आप लगा सकते हैं, मौज में जगह काफी है, वहां लगा सकते हैं आप। बीडीआई तो ठीक, अभी जब मांग की गई तो बीडीआई पे आया। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें जहाँ पर भीड़ एकत्रित होनी है, किराने दुकान की भी देखिए, किराने दुकान बड़ी संख्या में है, इसमें भी धीरे धीरे करके किराने दुकान को भी कहीं न कहीं ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सबसे बड़ा भीड़ का केंद्र बनने वाला है आने वाले समय के अंदर में। बिल्कुल, और आज भी ये तस्वीर हमने देखी कि सब्जी बाजार या किराना दुकान, यहाँ पर काफी भीड़ दिखी है, और ये एक बड़ी वजह भी रही है। संजीव गुप्ता जी भी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव जी, लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, राहत अभी दी नहीं गई है, उसके बावजूद लोग आज सड़कों पर नजर आए काफी संख्या में। पुलिस को फिर से एक बार सख्ती करनी पड़ी, बावजूद उसके कई जगह ऐसी स्थिति देखी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रही। क्या ये जो स्थितियां हैं ये इशारा कर रही हैं कि हाँ, छूट दी जाए? देखिए अभिषेक, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, ये केवल हमारे छत्तीसगढ़ की नहीं, मैं तो इसको सारे देश की प्रॉब्लम है कि राज्य शासन, केंद्र सरकार या जिला प्रशासन जो भी है, वो हमें ये समझाती है कि ये भैया आपके लिए नहीं है, ये आपके जान की सलामती के लिए हम ये कर रहे हैं, और आपको घर में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइजेशन का और सफाई का ध्यान रखना है, मास्क लगाना है। और उसके बावजूद जो आम नागरिक है, उसके बावजूद वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करेगा, वो घूमेगा, बिना मास्क लगाए घूमेगा, भीड़ भी लगाएगा। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हेलमेट लगाने के लिए हमको पुलिस को दबाव बनाना पड़ता है कि भैया हेलमेट लगा लीजिए, आपका एक्सीडेंट होगा तो आप मरेंगे। एक बात बताइए अभिषेक जी कि हेलमेट लगाने से तो पर्टिकुलर जो व्यक्ति का जिसका एक्सीडेंट होता है वो मरेगा कि पुलिस वाला मरेगा? लेकिन होता ये है कि आप हेलमेट लगा लीजिए, इसलिए आप दबाव बनाना पड़ता है। यही स्थिति इसमें भी आ रहा है। कोरोना वायरस का जो प्रकोप आया है, इसके संक्रमण के समय भी यही देखा जा रहा है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, आप घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है, तो आप घूमेंगे,
बाहर जाएंगे, बेवजह जाएंगे, एक बार में जब आपका काम हो सकता है तो 4 बार जाएंगे। मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ। देखिए, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, हमारा जो एरिया है वालसू सिटी का जो एरिया है यहाँ पे भाटा गांव में, उसके आसपास ही मैं रहता हूँ। तो उसके आसपास के जो लोग हैं मोहल्ले में, कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। पुलिस वाले आते हैं तो वो अंदर घुस जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वो बाहर आ जाते हैं। यही स्थिति कमोबेश ये शहर के अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा है। दूसरी बात, बिल्कुल सही कहा संजीव जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तस्वीरें आम हो गई हैं कॉलोनियों में, खासकर सत्यनारायण जी। ये जो हम छूट देंगे तो इन चीजों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, उसके बावजूद जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, कई बार लोग हम देख रहे हैं टहलने निकल पड़ते हैं कॉलोनियों में, कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जाता। हम जो अगर उनको राहत देंगे, क्या वो राहत डिजर्व भी करते हैं, या किसी एक की लापरवाही, 4 की लापरवाही सब पर न भारी पड़ जाए? सत्यनारायण जी, देखिए, मैंने पहले ही जैसे संजय श्रीवास्तव जी ने कहा, सब्जी बाजार 10-15 जगह खोल देना चाहिए। खोलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैन पावर चाहिए। पुलिस फोर्स सब जगह तैनात है, सब जगह देगी, आखिर मैन पावर मिलेगा कहाँ से हमको? इसलिए 4 विधानसभा क्षेत्र है हमारे, चारों विधानसभा में एक एक जगह सेंट्रल प्लेस में सब्जी की दुकानें खुल गई। उससे मैं समझता हूँ कि लोगों को राहत मिलेगी। किराना दुकान तो पूरे शहर में खुली हुई है, तो जिसको जो नियरेस्ट पॉइंट दिखे वहां अपना ले सकता है। मैं समझता हूँ सभी लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए। इसका बड़ा भारी खामियाजा हमको उठाना पड़ सकता है। जरा सी लापरवाही हमें बर्बाद कर सकती है। इसलिए हम लोग ये निवेदन करना चाहते हैं सभी से कि इसे गंभीरता से लें, इसको साधारण रूप से मत लीजिए, इसको काफी सीरियसली इन सब चीजों को लीजिए। और हाथ साफ करना, सफाई से रहना, सैनिटाइजेशन कराना और मास्क लगाना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे हम देखते हैं आमतौर पे अब तक होता था कि सब्जी वाले कॉलोनियों में पहुंच जाते थे, गलियों में पहुंचते थे और लोगों को कहा जाए एक तरीके से कॉलोनी में डिलीवर कर रहे थे, तो भीड़ कम हो जाती थी। बहुत से लोग ऐसे जो ले लेते थे। इस तरह के कारण इन्फेक्शन के कारण बन सकते हैं। घूम घूम कर बेचेंगे तो मान लीजिए इन्फेक्टेड होगा कोई, तो किसी जगह दिक्कत पैदा होगी, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए जिला प्रशासन बहुत सोच समझ करके कदम उठाता है, और मैं समझता हूँ कि उनके निर्णय को हम सबको स्वागत करना चाहिए कि कलेक्टर ऑनलाइन व्यवस्था सब्जी की चालू की गई है, वो होम डिलीवरी करेगी। नहीं, ऑनलाइन आज मैंने आलोक शुक्ला जी को देखा, उन्होंने ऑनलाइन के लिए कहा है, लेकिन कितने लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो कंप्यूटर पे ऑनलाइन कर लेंगे? आखिर उनके लिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, और जिसका कदम जिला प्रशासन ने उठाया, हम जिला प्रशासन की सराहना करते हैं कि चारों विधानसभा में उन्होंने सेंटर खोला है। और ऑनलाइन भी अगर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें नुकसान क्या है? दोहरी व्यवस्था हो जाएगी तो उसका फायदा जनता को होगा, और जनता को पेशेंस रखने की जरूरत है। जो समझदार लोग हैं, जो काफी परिवार के मुखिया, सामाजिक मुखिया हैं, और भी जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है, उन सबको हम सबको सामूहिक रूप से सबको समझाइश दे करके और फिजिकल डिस्टेंस का पालन कराना पड़ेगा। बिल्कुल संजय जी, जो सत्यनारायण जी आशंका जाहिर कर रहे थे कि अगर गली मोहल्लों में सब्जी बेचने वाले पहुंचेंगे तो संक्रमण का खतरा होगा, उसे किस तरीके से दूर किया जा सकता है? क्या उसका भी कोई उपाय है? आगे किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, देखिए अभिषेक जी शायद सत्यनारायण जी वरिष्ठ हैं, उनकी जानकारी में शायद न हो। आज भी ठेले वाले सभी गली मोहल्लों के अंदर में आ रहे हैं। आज मैंने देखा है, हमारे मोहल्ले में ठेले वालों को मैंने सब्जी बेचते देखा है। इसलिए ये बात तो छोड़ ही दीजिए कि ये गली मोहल्लों के अंदर में नहीं जा रहे हैं, ये तो जा रहे हैं। अब उसमें क्या कंट्रोल करना नहीं करना है, जैसा भी विषय। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है रायपुर शहर का कि विधानसभा से बाहर कोई जा ही नहीं पाता है। विवाद का कारण मैंने जो शुरू में कहा था कि 4 विधानसभा हो गया, उसके बाद इतिश्री हो गई है। ये सब्जी, देखिए सब्जी का एक ऐसा विषय है कि सब्जी बाजार खुलेंगे तो लोग जाएंगे, आप इसको माने या न माने, लोग पहुंचेंगे। हम जितना ज्यादा हो, मैं ये नहीं कहता कि 50-100 बनाइए, लेकिन कम से कम 10-12-15 इस तरह के बाजार। देखिए, बाजार वैसे भी सामान्य तौर पर रायपुर शहर के अंदर में 50 बाजार हैं, 50 बाजार हैं। उन बाजारों में ही व्यवस्था बना दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा भीड़ जो एक जगह एकत्रित होती है वो भीड़ नहीं होगी। आज इस रायपुर नगर निगम के अंदर में 50 बाजार हैं, उन 50 बाजार में ही यदि हम लोगों को लगा दें, व्यवस्था बना दें वहां पर, तो मुझे लगता है कि लगभग हर वार्डों के अंदर में 1-2 सब्जी बाजार रहते हैं, वहां पे आसानी के साथ में जैसे पहले चलता था वैसे चलता रहेगा। आप इसको बैन कर सकते हैं कि मोहल्ले गली के अंदर में कोई यहाँ पर आए ना।
दूसरा उन्होंने जो सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा, मैं सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात है जो संजीव जी ने भी इस बात को कहा कि हमको अवेयर होने की आवश्यकता है, हमको सकारात्मक रूप से काम करने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान के अंदर में दिक्कत है, मैं सहमत हूँ संजीव जी के बात से कि हम नहीं समझते हैं, हमको ऐसा लगता है कि छूट मिली, हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं उसका। तो इसलिए इतने बड़े देश के अंदर में इतनी बड़ी जनसंख्या में कहीं न कहीं हम लोगों को भी इस तरह की चीजें निश्चित रूप से करनी पड़ेगी। तो प्रशासन को तो खड़ा ही रखना ही पड़ेगा। प्रशासन ने जो एकदम से बोला इतने दिनों के बाद में, 30-40 दिनों के बाद में, तो प्रशासन को इसका रिव्यू करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए। क्योंकि आज शहर के अंदर में भीड़ दिखी है, हम लोग की थोड़ी देर निकले थे कुछ सोशल वर्क में, लेकिन हमने देखा कि भीड़ बढ़ी है। और यदि ये कंट्रोल नहीं करे तो डे बाई डे, कल परसों फिर और भीड़ बढ़ेगी। तो संजीव जी, आप कुछ टिप्स, आपके कुछ विचार कि किस तरीके से आगे हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि फिलहाल हम सब कुछ कंट्रोल करके रखे हुए। देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बीमारी है वो केवल जिला प्रशासन के लोगों को होगी, वो अपने लिए कह रहे हैं, राज्य सरकार को होगी, वो अपने लिए कह रहे हैं, नेता अपने लिए कह रहे हैं, या जनप्रतिनिधि अपने लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आम आदमी को हो रही है और ये बीमारी है जो धर्म नहीं देख रहा है, जाति नहीं देख रही है, और ये अमीर और गरीब भी नहीं देख रही। किसी को भी कभी भी कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है, और इसमें आम लोगों को ही मदद के लिए सामने आना पड़ेगा। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमको ही समझना पड़ेगा, जिला प्रशासन कितनी भी कड़ाई कर ले, कुछ भी कर ले, देखिए आप कितने दिनों तक लॉकडाउन कर सकते हैं? आप लंबे समय तक लॉकडाउन की स्थिति में नहीं कर सकते हैं। हमको अपने सामाजिक जो गतिविधियां हैं, जो हमारी जो अब से पहले, मैं कह रहा हूँ कि कोरोना के बाद की दुनिया बदलने वाली, अभिषेक जी, इसको सबको ध्यान रखना पड़ेगा। हम आर्थिक रूप से बदलेंगे, हम सामाजिक रूप से बदलेंगे, हमारा आदत व्यवहार बदलेगा, बहुत सारी चीजों में बदलाव होगी, और उस बदलाव के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा अभी से हमको सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, और ये आने वाले समय के लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर अभी से समझ जाते हैं तो। अभी आप जो लगातार सब्जी मार्केट की जो बात हो रही है, ठीक है, आप तो जो है वो उसके लिए आपके पास मैन पावर नहीं है, डोर टू डोर आप सब्जी नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सब्जी मार्केट को भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, आप एक जगह नहीं करके, अगर जहाँ पे भी सब्जी मार्केट खुल रहा है, कई जगह ऐसा हो रहा है, मैं अभी दिल्ली का कहीं पे देख रहा था समाचार में, कि वो 1 मीटर से 6 से 60 फीट का जो जगह होता है उसको वो बाकायदा दे रहे हैं। एक गोला बना हुआ है, उसी गोले के अंदर वो आदमी आ रहा है, वो अपना सब्जी ले रहा है और ये जा रहा है। वो बता दे रहे हैं कि भैया मुझे ये सब्जी चाहिए, उसका पैकेट तैयार है, वो आता है 1 मीटर के दूर में, वो लेके चला जाता है। ये सारी चीजें हमें करनी होगी, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोरोना के बाद की जो दुनिया होगी वो अलग दुनिया होगी। कोरोना के पहले की जो दुनिया थी, जैसा आपने कर लिया, जो आपके मन में था वो आपने कर लिया, अपने हिसाब से घूम लिया, खेल लिया, लोगों के साथ हंसी मजाक कर लिया, गले मिला लिया, जो भी करना था कर लिया। लेकिन अब जो दुनिया होगी वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और अपने आदत व्यवहार के रूप से बिल्कुल बदली हुई दुनिया होगी, और उसके लिए हमको अभी से तैयार होना पड़ेगा। और आम आदमी को जब तक इसमें साथ नहीं देंगे जिला प्रशासन, राज्य शासन, केंद्र सरकार की, तब तक ये हम इससे लड़ाई में नहीं जीत सकते, ये तय है। डिसिप्लिन को लेकर बनाए रखना बहुत जरूरी है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा चर्चा में शामिल होने के लिए। सेल्फ डिसिप्लिन की बात हुई है, सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उसका पालन करना, उसको मानना, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। लड़ाई लंबी है, छत्तीसगढ़ फिलहाल कंट्रोल किया हुआ है, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है, हमारे डॉक्टर्स की तारीफ हो रही है, लेकिन इन सबको बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। अगर हम इस स्थिति को नहीं मेंटेन कर पाते हैं, हम लापरवाही करते हैं, तो स्थिति बिगड़ भी सकती है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी हम नागरिकों की होगी। इसलिए बेहद जरूरी है कि सेल्फ डिसिप्लिन रखे, हर व्यक्ति खुद में अपने आप डिसिप्लिन रखे, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करे, और लंबे समय तक क्योंकि ये लड़ाई लड़नी है, इसलिए तमाम गाइडलाइंस का पालन करें, तभी हम सुरक्षित इससे निकल सकते। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बिल्कुल अभिषेक, आपने भी बिल्कुल ठीक कहा, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक बात तो साफ है, जो तस्वीर आज राजधानी रायपुर से आई है वो काफी डराती है, लेकिन जिम्मेदारी हमें खुद समझना होगी, छत्तीसगढ़ वासियों को, प्रदेशवासियों को समझना होगी। सरकार जरूर अपनी तरफ से एहतियात के तौर पर गाइडलाइंस जारी कर रही है, लेकिन उसे फॉलो कौन करेगा, उसका पालन कौन करेगा? उसे आप पालन करेंगे, उसे हम पालन करेंगे, क्योंकि इसमें सहयोग हमारा होना ज्यादा जरूरी है। अगर इस तरह की लापरवाही एक बार फिर खड़ी होती है तो यकीन मानिए ये काफी भयावह साबित हो सकता है आने वाले वक्त में, भविष्य में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।